लोग ब्रजमंडल 84 कोष ब्रजमंडल में 12 वनों के बीच में सबसे आखिरी में आता है गोकुल महावन। और गोकुल महावन भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला स्थली है। और इस बाल्य लीला स्थली में लोग परिक्रमा करने आते हैं। और सिर्फ बाल्य लीला स्थली ही नहीं है, बल्कि जन्म स्थान, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान भी गोकुल ही है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जी जब द्वादश वन की परिक्रमा करते करते आखिरी में पहुंचे गोकुल में, तो गोकुल में वर्णन करते हैं महावन गया कैला जन्मस्थान दर्शन। महावन में जाकर के भगवान ने कृष्ण जन्मस्थान दर्शन किया। भगवान कृष्ण का जन्मस्थान बोल करके दुनिया के लोग जानते हैं मथुरा ही है, किंतु एक्चुअल में भगवान का जन्मस्थान, कृष्ण हमारा जन्मस्थान गोकुल में है। क्योंकि ये जो मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है, यहाँ पर भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में। यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए। और भगवान नारायण ही जाकर के फिर जब वसुदेव देवकी ने प्रार्थना किया, तब याद दिलाने के लिए कहा मैं आपका ही बेटा हूं, मैं भगवान हूं, मैं आया हूं। लेकिन उसके बाद महाराज भगवान देवकी के विनती करने पर भगवान द्विभुज बन गए और बन करके फिर मुझे गोकुल छोड़ के आइए। भगवान को गोकुल में ले जाया गया। उधर में क्या हुआ, जशोदा मैया ने जुड़वा बच्चा पैदा किया था। भगवान श्री कृष्ण पहले फिर योगमय बाद में। इसका प्रमाण हरिवंश पुराण, रुद्र जामल आदि ग्रंथों में, भागवत में, इवन भागवत में भी है। भागवत में जब भगवान कृष्ण का जन्म लीला वर्णन करने लगे, नंदोत्सव का जब वर्णन करने लगे, तब सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं नंदस्तु आत्मजोत्पन्ने जाता लादो। नंद महाराज अपने बालक के जन्म लेने पर बहुत खुश हुए। वहां पर आत्मज शब्द के द्वारा सुखदेव जी ने बोल दिया कि ना खुला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला खुला करके? ऐसे जो देवकी वसुदेव क्या भगवान का जन्म का वर्णन खुला वर्णन किया, यहाँ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, यहाँ अगर वर्णन खुला कर देते हैं तो परीक्षित के मन में मन थोड़ा उदास हो जाएगा। परीक्षित को इतनी जानकारी है भगवान कृष्ण क्या है, हमारे पिताजी के जो पिताजी है अर्जुन, उनका सगे मामा का लड़का है। खास रिश्ता है, खास रिश्ता बन जाता है, डायरेक्ट रिश्ता बन जाता है। तो उनको ये इस बात का बहुत बड़ा प्राउडनेस है कि भगवान कृष्ण हमारे खानदान के हैं, हम उसके खानदान के हैं। अगर यदि सुखदेव जी महाराज जी खुला बोल देते हैं कि ये नंद महाराज भगवान का जन्म लिया, तो उसका मन थोड़ा सा डाउन होगा। पर इसके मन को थोड़ा सा डाउन ना हो, उत्साह बना रहा है, इसलिए खुला नहीं बोला पर बोल दिया। एक बार नहीं बोला, 2 बार 3 बार तो भगवान ने बोल ही दिया है। 3 श्लोक में इसको सुखदेव जी ने एकदम से इशारा कर दिया है। यहाँ पर कर रहे हैं 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में कर गए अधिष्ठानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा करके। तो यहाँ पर करे फिर
14वें अध्याय में बोलेंगे पशुपांग जाय पशुप नंद दिए अंगज पुत्र है कृष्ण। यहां पर कह नंदस्तु आत्मजी उत्पन्न, अपने से पैदा हुआ कृष्ण, यहां कह रहे हैं। इसलिए सारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है, और मथुरा में वो भगवान विष्णु भगवान के अवतीर्ण हुए, वो भी भगवान का जन्म स्थान है, ये भी भगवान का जन्म स्थान है। एक वहां भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण सर्व समर्थ है, ऐसा कोई काम नहीं होगा नहीं कर सकते। ये जगत को लोग कह सकता हो ऐसे कैसे हो सकता है, दो में जन्म लेगा फिर क्या बच्चा कहां जाएगा। भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकता है। भगवान शिव जी ने रुद्रजाम ने बोला है जसोदानंद पत्नी च सुसुवाते समम तदा गोविंदाख्य पुमान कन्या सांबिका मथुरांगता। हरिवंश पुराण में लिखा है, हरिवंश पुराण में क्या लिखा है, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि लीनो नंद सुते। वसुदेव पुत्र भगवान वासुदेव नंद सुत में लीन हुआ है। इस हरिवंश में स्पष्ट कह रहे हैं नंद पुत्र में लीन हो गया है। तो भगवान कृष्ण का जन्मस्थान गोकुल में ये कंफर्म, इसको झुठलाने का कोई जगह कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो जन्मस्थान कहां है, वो 84 खंबा के साथ में, जिसको आप लोग जोगमाया मंदिर बोलते हो। आज क्या है, दुर्भाग्य की बात है, इन सब शास्त्र सिद्धांतों को छुपाया गया है, ढक दिया गया है। वो योगमाया जो मंदिर है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का वही जन्मस्थान, वो यशोदा जी का श्रुति का गृह है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उनका दर्शन किया, महावन गया कैला जन्मस्थान दर्शन। उसके बाद महाप्रभु जी गए 84 खंबा। 84 खंबा नंद भवन है, नंद महाराज का घर है। और 84 खंबा अभी हम जो देख रहे हैं यही स्ट्रक्चर उस समय का था, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। और क्योंकि भगवान कृष्ण चले जाने के बाद भगवान अपना पूरा धाम को ही लगभग अंतर्ध्यान कर लिया था, कुछ नहीं था। बज्रनाभ और परीक्षित महाराज अशानील ऋषि सब घूम घूम के कहीं नहीं कुछ नहीं पाया। फिर बज्रनाभ ने मंदिर बनाया, जगह जगह बज्रनाभ जी ने मंदिर बनाया। यह मंदिर बज्रनाभ के द्वारा बना हुआ मे बी पॉसिबल। इस प्रकार से ये 84 खंबा बज्रनाभ के द्वारा बना हो सकता है, अथवा परवर्ती काल में किसी ने बनाया होगा, जो भी कुछ है। ये 84 खंबा भगवान नंद महाराज का भवन है। इसमें भगवान कृष्ण बाल लीला स्थली है। भगवान यहीं पर रमन रीति में रेत में खेलते थे। इस प्रकार से जमलार्जुन भंजन, पीछे ही जमलार्जुन भंजन है, और यशोदा में वहां पर भगवान को बंधन किया है, दुखल से बांधे हैं। वहां अर्जुन पेड़ को तोड़ा भगवान ने, फिर आगे जाकर के ब्रह्मांड का भगवान ने अपने मुंह के भीतर सृष्टि को दिखाया। तो इस प्रकार से ये गोकुल स्थान, गोकुल धाम, ये तो भगवान कृष्ण की दिव्य बाल लीला स्थली है। और ये बाल लीला स्थली ये बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक भूमि है। लेकिन इनका दर्शन प्रेम नेत्र से होगा, भक्ति नेत्र से होगा,
ऐसे जड़ नेत्र से भगवान के धाम का दर्शन नहीं हो सकता। आज फिर 84 खंबा भगवान नंद महाराज का घर है। भगवान कृष्ण के बचपन के शिशु एकदम शैशव लीला का स्थान है गोकुल महावन। ये वात्सल्य लीला की भूमि है गोकुल महावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्ण बलदेव की। यहीं पर भगवान कृष्ण बलदेव भैया के संग और बाल लीला किए। यहीं पर सब गोप बालों का जन्म भी यहीं हुआ है। सिदाम सुदाम सुदाम सुको कृष्ण प्रबल बरुथ अर्जुन, ये जितने भी सुभद्र मुंडली भद्र, इन सबका जन्म स्थान गोकुल ही है। इर्द गिर्द में उन लोग का घर था। ये जब कंस ने अत्याचार बढ़ा दिया, अकासुर बकासुर सबको भेज करके मतलब नंदगांव वर्षना सब छीन लिया, तालवन मधुबन सब छीन लिया, तो नंद महाराज जी भाग करके जान बचाने के लिए गोकुल में महावन में आके यहीं पर रुके थे। ये वो 84 खंबा श्री राधे।